राज्य दर राज्य लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए ये सवाल है, लेकिन राजनीति कहीं ज्यादा होती है और छात्रों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन आज का एक गंभीर विषय है जिसको हम उठाने की कोशिश करेंगे। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए। नीट के ये तमाम छात्र हैं जो परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन आज अपने मुद्दे ये खुद ही यहाँ पर उठाने वाले हैं। और मंच पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। विवेक ठाकुर जी, आप फाउंडर हैं एमडी हैं स्कॉलर डेन के और IIT खड़गपुर से आप जुड़े रहे हैं। विवेक जी, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको तत्काल सरकार को एड्रेस किए जाने की जरूरत है और यहां पर कोताही बरतती हुई सरकार नजर आ रही है? चित्रा जी, जितने भी यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और नेता यहाँ पे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मेरा काम बच्चों को और समाज को रास्ता दिखाना है और आपको आईना दिखाना भी है। कृपया मेरे पे ये लांछन न लगाएं बाद में, क्योंकि पिछले शो में मैंने देखा कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो घर जाके सोचिएगा उस पर जरूर। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि आपका जमीर जो मर गया है, आपकी चेतना सो गई है, वो जागे और इस बात को समझे कि जो बच्चे भी यहाँ कह रहे थे कि सवाल सिर्फ नीट का और नेट का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि 77 साल हो गए इस देश को आजाद हुए और लगातार जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसके पास एक ही भविष्य की किरण है कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके उनके बच्चे भविष्य बनाएं। उनको लगातार धोखा मिला है और 4 जून को इन बच्चों का रिजल्ट आया, 4 जून को आप लोग का भी रिजल्ट आया। अगर ये बच्चे हारा हुआ फील कर रहे हैं तो आप में से भी कोई नहीं जीता है, आप सब हारे हैं, क्योंकि इस देश में 70% जो यूथ है 35 ईयर से कम एज का है। टोटल पोलिंग इस कंट्री में टोटल पोलिंग 65% हुई है। इस यूथ का भरोसा इस सिस्टम से उठता जा रहा है। उनको क्यों आया रिजल्ट 10 दिन पहले, कैसे आ गया? आप सोचिए, इनका भरोसा आप पे उठता जा रहा है, सिस्टम पे इसलिए उठता जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करिए। नेट की परीक्षा चित्रा जी 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो जाती है। आपको पता है इस परीक्षा पे अभी तक क्यों नहीं जजमेंट आया है? कल भी शिक्षा मंत्री से सारे बच्चे अपेक्षा कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आएगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी, यस और नो। आप पूछिए इन बच्चों से। और उनको क्या मिला? पैनल का खेल चल रहा है चित्रा जी। लेकिन इन सब की तरफ विवेक ठाकुर जी, नहीं, एक सवाल मैं ले लेती हूँ। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं ये भी चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, लेकिन इसी के साथ ही साथ देखिए, आज तक पर या फिर हमारे पर्सनल मेल अकाउंट पर लगातार ऐसे भी छात्रों के मेल आ रहे हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं। कह रहे हैं कि अच्छा नंबर लाने का मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसी भ्रष्टाचार का शिकार हैं। कई ऐसे ईमानदार बच्चे भी तो जिनके लिए वो दिन हो सकता है अच्छा हो, जिन्होंने पूरी अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हों। तो दोनों ही तरफ की बात है, सिर्फ एक पक्षी अगर हम बात देखेंगे, उधर का भी एक पक्ष है जो छात्र इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि 24 लाख बच्चे हैं। इस बात को कैसे भूल सकते हैं? मैम, डेटा रिलीज करिए ना पब्लिक में। आप डोमेन आप कह रहे हैं कि पटना सेंटर, मैम एनटीए का जस्टिफिकेशन सुनिए कितना फनी है। उनका कहना है कि पटना सेंटर में जहां 13 बच्चे अरेस्ट हुए, लोग जेल में हैं, उनका कहना है पटना और गोधरा में तो ज्यादा नंबर आए ही नहीं। तो भैया ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप पूरे देश का डेटा रिलीज करिए कि किस सेंटर से कितने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट, हम आपको 24 घंटे के अंदर निकाल के बता देंगे कि झज्जर जैसे कितने केस हुए। और सबसे बड़ा केस आप सोचिए, 2 दिन का जो विंडो दिया था एनटीए ने इसमें सेंटर बदलना है, आप इमेजिन कर सकती है कर्नाटक का बच्चा आके गोधरा में एग्जाम दे रहा है। आप सोचिए, उत्तराखंड का बच्चा जाके बिहार में एग्जाम दे रहा है, दिल्ली की एक बच्ची है जाके झज्जर में दे रही है एग्जाम और उसके 720 में 720 आ रहा है। पूरा मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और आप दाल काली यहाँ पर नजर आ रही है सत्य प्रकाश जी। और सबसे ज्यादा बवाल तो लग रहा है बिहार में पनपा हुआ है। लेकिन उसके पहले सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल है। आप लोग यहाँ पर आ जाए, जिन जिन लोगों को अपने सवाल पूछने हैं एक एक करके अपनी अपनी बारी में आ जाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाती हूँ। थोड़े करके आएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। बताइए, जल्दी से पूछिए सवाल। मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सर कह रहे थे इनिशियली 8 से 9 सेंटर्स में दिक्कत है। 8 से 9 सेंटर्स निकल के आए हैं, दिक्कत बहुत ज्यादा है। और हम लोग से ये देखा, सर कह रहे हैं कि हम लोग के लिए किया जाएगा। काउंसलिंग पे स्टे क्यों नहीं आया अभी तक? हम लोग को बोला तो बहुत कुछ जा रहा है पर कर नहीं रहे हैं। सर उधर से बोल रहे हैं पॉलिटिक्स ना करें, सर इधर से बोल रहे हैं। हम लोग वीक पोजीशन में है मैम, 7 लोग का पैनल है, 1 टीचर। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इधर से ये सर लेके आए बीजेपी, इधर से सर लेके आए आरजेडी, इधर से आप टीचर नहीं है मैम पैनल पे। एक एक करके सवाल। लेकिन आप लोग क्या सुझाव दोगे एक विद्यार्थी के तौर पर? क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार क्या करे तत्काल? मैम, जल्द से जल्द इस पे सुनवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच के लिए आदेशित हो जाएगा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल। एक एक करके सवाल लेते हैं। आप अपनी, जिन लोगों का सवाल हो चुका है वो बैठ जाए, बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि ऐसे एनटी अगर हर साल ऐसे ही करता रहेगा तो हम डॉक्टर कब जाके बनेंगे? क्योंकि इसे रोकना चाहिए। बिल्कुल।
ठीक है, क्या है आपका सवाल बताइए। अब बाकी लोग अपनी जगह पर बैठ मैम जाएं। जो बच्चे आज कह रहे हैं कि वो रीनीट नहीं होना चाहिए, हमारा काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो मैम वो मेहनत से लाए हैं तो उन्हें तो और मतलब अच्छा लगना चाहिए कि हमारी रैंक ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस बार रैंक जो लास्ट ईयर पे जो मार्क्स पे रैंक थी वो इस बार नहीं है, इस बार काफ़ी पीछे आ गए हैं बच्चे। क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अब 8 तारीख का इंतजार करिए, 24 लाख बच्चे के भविष्य को संवारा ठीक जाएगा, है इसमें विवेक कहीं जी, कोई दिक्कत नहीं क्या है। सलाह देना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं 8 तारीख का इंतजार कीजिए, हम तो 77 साल से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसकी बात आप लोग कह रहे हैं कि साथ मिलकर बैठेंगे। अगर आप लोग जरा सा भी कंसर्न है इस मैटर को लेके तो सबसे पहली बात तो एक्नॉलेज कीजिए कि पिछले 5 दिनों से आप जो राहुल गांधी पिक्चर में आ गए हैं, प्रियंका गांधी के ट्वीट पे हो रही है बात, तेजस्वी आयुषी यादव पटेल पिक्चर में का 5 दिन वीडियो पहले। किया था ना। चित्रा जी, आप ये एक मैटर वीडियो आप लोग किया उठा रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि देश के वो बच्चे जिनकी 16, 17 साल, 18 साल, 19 साल एज है, जिन्होंने जिंदगी में किताब कलम के सिवा कुछ नहीं देखा, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से उसे सड़क पे उतरना पड़ा, और उसके उतरने की वजह से आप राजनीति पे उतरे हैं। कम से कम इतनी शर्म रखिए कि जब भी आप बोलिए तो सबसे पहले उन बच्चों के हित के बारे में बात करिए, और अगर आपको अंदर जमीर जिंदा है तो संसद का विशेष सत्र बुलाइए और 77 सालों से जो चल रहा है इसे बंद कीजिए। चित्रा जी, दूसरा बिंदु, आप खेल समझिए क्या है, टेक्निकल बातों में कैसे भोले भाले बच्चों को और हम लोग को फंसाया जा रहा है। बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी मिस्टेक है तो एडमिट करके करेक्ट कीजिए, और आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि 0.001% भी मिस्टेक है तो सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है कि उसे करेक्ट कीजिए, और आप क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं पैनल। मैडम, खेल क्या चल रहा है आप समझिए, पैनल का खेल चल रहा है। 9 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि यूपीएससी के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक पैनल बन रहा है जो इस पूरी परीक्षा को रिव्यू करेगा। अब सोचिए, 9 जून को पैनल का बोल दिया आपने, डिक्लेयर कर दिया, आप देखिएगा आपके चैनल पे। 20 जून को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल, जिसमें कहा गया एक और पैनल बन रहा है। तो ये पैनल खेल में सिर्फ आई वॉश हो रहा है मैम, और लास्ट में क्या होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप देखते जाइएगा, 8 जुलाई को जो कह रहे हैं वेट करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे खुद से कहा एक्शन लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक का टाइम दे रहा है। फैसला देता है उसका इंतजार तो करना होगा ना हमें। मैम, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आपसे कि अगर 0.001% मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कीजिए, वो कह रहा है आपसे। आप करेक्ट करने के बजाय मैटर को लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा पे शक है, आपकी नियत ठीक नहीं है। वो कैसे करेक्ट करें आप बताइए ना, क्या करे सरकार? मैम, करेक्ट ये करें कि जैसे आपने अब 24 घंटे के अंदर नेट का एग्जाम कैंसिल किया, आप नीट को कैंसिल कीजिए, तमाम एविडेंस है आपके पास। तो मैं यही सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी, नहीं आप मेरी बात समझें। देखिए, मामला ये इतना संवेदनशील है, हम यहाँ पर उठाकर 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मेल में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके मेल आ रहे हैं जो यहां तक इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, हमारे अच्छे नंबर आए, अगर दोबारा से टेस्ट हुआ हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा दे। उनके लिए क्या है आपके पास ऑप्शन? ये भी तो सवाल है ना। जो 25-30 हजार बच्चे जो इस व्यवस्था का फायदा उठा के अंदर घुसे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे पेपर दोबारा। और जो बच्चा अभी कह रहा था, मैम वो सच कह रहा था कि अगर किसी ने जेन्युइन से मेरिट के दम पे अगर नंबर लाया है तो उसे तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उतना नंबर लाने पे खराब रैंक मिली है, अमिताभ जी बेटर रैंक मिलेगा। ठीक है अमिताभ, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, हमारे इस देश की राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि जब भी बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा की जाती है तो इसी तरह से लगातार हंगामे की भेंट वो पूरा का पूरा कार्यक्रम चढ़ जाता है। मौजूदा वक्त में भी इसी तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद यही कि छात्रों की आवाज को सुने सरकार और तत्काल कोई ऐसे कदम उठाए ताकि इन लोगों को फौरन राहत मिल सके। इन सब के बीच 8 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत क्या देती है फैसला, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।